गाड़ी चलाते समय गियर चेंज करने में दिक्कत आती है ना भाई साहब। हर भाई बहन की ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जब वो ड्राइविंग सीखते हैं ना तो समझ नहीं आता कि कितनी स्पीड में कौन सा गियर और गियर क्यों चेंज किया जाता है, क्यों बदला जाता है। मित्रों, आज विस्तार से जानकारी लेकर आए हैं किस तरीके से गियर चेंज करना सीखें, गियर शिफ्ट करना सीखें, जिससे जरा सा भी डर ना लगे। कई बार तो ऐसा होता है आप गियर चेंज करते हो तो आपकी गाड़ी राइट जाती है, कई बार ऐसा होता है लेफ्ट चली जाती है ना। तो भाई साहब, गियर चेंज करने के लिए आज विस्तार से आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस जानकारी को अंत तक देख लेना। आज आपको गियर चेंज करने में स्पीड के अनुसार कौन सा गियर कब लगाया जाता है, इस तरह का मास्टर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं कार सीखो यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज की जानकारी लेकर आए हैं गियर कैसे चेंज करें। ड्राइविंग सीखते समय गियर चेंज करने की समस्या बहुत सारे भाई बहनों की होती है। इस वक्त हम खड़े हैं पहाड़ी इलाके में और देखिए भाई साहब, न्यूट्रल है, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। और भाई अब गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं, स्पीड के अनुसार गियर लगाएंगे। क्लच को छोड़ना शुरू किया, एक्सीलेटर टच किया और सामने पहाड़ी क्षेत्र में ड्राइविंग करते हुए 15 से पार सेकंड गियर लगाना है, क्लच दबा के रेस छोड़ के बहुत ही ठंडे दिमाग से ड्राइविंग करनी है, गियर चेंज करना सीखना है। अब एक्सीलेटर दबाना है भाई, ठीक है। ये देखिए गाड़ी की स्पीड इस वक्त हो गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से लगभग। क्लच दबाया, तीसरा गियर लगा दिया और भाई साहब आगे राइट में घुमावदार मोड है तो लेफ्ट में से घूमते हुए निकलेंगे भाई। कई लोग तो ना राइट में ही घुमा देते हैं गाड़ी। ये सामने बाइक है, हॉर्न बजाया हमने और इसको हल्की सी साइड भी दी राइट का मिरर देख के, ये आगे निकल गए, कोई बात नहीं है। अब गाड़ी को चलाएं, थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज दबाएं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड हो गई है भाई। क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया, चौथा गियर लगा दिया गाड़ी में, ठीक है। गियर लगाने की प्रैक्टिस पहले कर लेना खड़ी गाड़ी में, कैसे चौथा गियर लगता है, कैसे सेकंड गियर लगता है, ठीक है। आज हम केवल स्पीड के अनुसार गियर लगाने की बात कर रहे हैं। लेफ्ट में घुमावदार मोड और ये गाड़ी की स्पीड कम हो गई है भाई साहब, क्लच दबा के तीसरा गियर लगा दिया है। थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाएंगे, सामने चढ़ाई भी है, ये देखिए। अब हमें राइट जाना है मित्रों, राइट जाना है तो लेफ्ट में से घुमा के लाएंगे गाड़ी को भाई, ठीक है ना। ये देखिए लेफ्ट वाली जो सफेद पट्टी बनी हुई है रोड पे, इसके साथ साथ ड्राइविंग करेंगे। कई भाई बहन क्या करते हैं, लेफ्ट वाली पट्टी को ना छोड़ देते हैं, राइट से गाड़ी घुमा लेते हैं। भाई सब गलत तरीका है ये। हर समय अपनी साइड में ड्राइविंग करें। अब हमने लेफ्ट जाना है, लेफ्ट वाली पट्टी सफेद और क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया भाई यार, अर्जेंट हमने जल्दी से। और मित्रों स्पीड बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है। फर्स्ट गियर लगा रहे हैं हम जल्दी से, क्लच दबा के तुरंत फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी को दौड़ाना शुरू किया और ये सेकंड गियर लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से गाड़ी चलाएं। देखिए धीरे धीरे ठंडे दिमाग से ये लेफ्ट साइड होते हुए राइट को घुमावदार मोड़ दिख रहा है ना, ऐसे मोड़ना है। कई बार मोड़ पे ड्राइवर भी गलती कर देते हैं, सीखने वाले तो कर ही देते हैं। तीसरा गियर लगा रहे भाई, ये देखिए, और ये 40 की स्पीड करीब। अब चौथा गियर लगाना था लेकिन सामने घुमावदार लेफ्ट में मोड़ है। मित्रों हर समय चाहे टाइम 10 मिनट ज्यादा लग जाए मंजिल तक पहुंचने में, गाड़ी को बिल्कुल अपनी साइड में रखें। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हमने एक्सीलेटर के द्वारा, 40 पार, क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया, चौथा गियर लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से ड्राइविंग करें। अब जरा आगे कुछ समझ नहीं आ रहा और लगता है ढलान शुरू हो गई है हल्की हल्की, बिल्कुल सीधे सीधे गाड़ी चलाएं। 50 किलोमीटर पार स्पीड, क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया भाई, पांचवा गियर भी लगा दिया है। ऐसे बिल्कुल धीरे 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 स्मूथ ड्राइविंग करें, बहुत प्यार से, ठंडे दिमाग से। दिमाग को एकदम हल्का रखना है, टाइट नहीं पकड़ना स्टीयरिंग, बहुत आराम से ठंडे दिमाग से। बाई चांस बीपी हाई हो जाए, डर लगना शुरू हो जाए तो भाई धीरे से गाड़ी को क्लच दबा के ब्रेक लगा लेने हैं, रोक लेना है 1 मिनट के लिए, जिससे आपका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, आपको डर लगना भी गायब हो जाएगा। फिर आप देखोगे हाँ यार आज तो गाड़ी ठीक चलाई है, गियर भी ठीक चेंज किए हैं बार बार मैंने,
अब दोबारा चलाते हैं भाई, मन करेगा आपका दोबारा चलाने में। तो देखिए अब चला रहे हैं हम, ये चलाई गाड़ी और भाई साहब 15 की स्पीड, सेकंड गियर लगा दिया है, क्लच दबा के रेस छोड़ के फिर रेस दबाएंगे और ये 30 की स्पीड पार, क्लच दबाया, रेस छोड़ दिया और जो है गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, क्लच दबा के चौथा गियर लगा दिया भाई। ठीक है, इस तरह स्पीड के अनुसार गियर लगाना सीखना है, पहले खुले रोड पे सीखना है भाई, और उसके बाद भीड़ वाले इलाके में चला के देख लेना, स्पीड के अनुसार अपने आप गियर लगाना शुरू कर दोगे। लगता है राइट में घुमावदार मोड़ है, यहाँ से ढलान शुरू, और ये अच्छी बिल्कुल जबरदस्त ढलान पे हम ड्राइविंग करेंगे इस वक्त, ये देख लीजिए। लेकिन अपनी गाड़ी को लेफ्ट में रखेंगे, सामने एक कार खड़ी है, कोई बात नहीं है, जगह है, हॉर्न बजाया और फिर जो है लेफ्ट साइड में सफ़ेद पट्टी के नज़दीक हम जो है अपनी गाड़ी को चलाएंगे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी ना गाड़ी, चौथा गियर लगा देते हैं भाई, वहाँ हमने तीसरा गियर लगा लिया था स्पीड कम होते ही। ये देखिए धीरे धीरे पूरे जजमेंट के साथ सफ़ेद पट्टी के नज़दीक ड्राइविंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सफ़ेद पट्टी के लगभग नज़दीक आईडीए से इस तरह ड्राइविंग करें। और भाई जरा सा डर भी लगना शुरू हो जाए तो भाई ड्राइविंग सीखते सीखते तो आपने क्लच दबा के ब्रेक लगा लेने हैं। क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। ड्राइविंग सीखने के लिए पहले क्लच दबा के ब्रेक लगाने पड़ेंगे। देखिए मैं क्लच दबा के ब्रेक लगा रहा हूँ, आगे स्पीड ब्रेकर है और स्पीड कितनी आई, अभी भाई फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, करीब 0 की स्पीड हो गई है। स्पीड ब्रेकर पे भी ड्राइविंग बहुत अच्छे तरीके से करें। स्पीड ब्रेकर आने से 50 मीटर पहले ही गाड़ी में क्लच दबा के ब्रेक लगा लें और जैसे ही स्पीड ब्रेकर आ जाए फिर आपने चलना शुरू करना है। स्पीड ब्रेकर के ऊपर ब्रेक नहीं लगाने मित्रों, ये ध्यान रख लीजिए बस। और पहले ही गाड़ी की स्पीड कम करके सेकंड गियर लगा के चलना शुरू कर दें। 40 की स्पीड पार और भाई साहब ये हमने चौथा गियर लगा दिया है गाड़ी में और चलते रहेंगे। आगे ट्रक खड़ा है, क्लच दबा के ब्रेक लगा लिए हैं हमने, राइट का इंडिकेटर दे दिया भाई। ठीक है, और राइट का मिरर भी देख लिया, हमसे कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है। और अब धीरे 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 ओवरटेक कर रहे हैं। सामने एक गाड़ी जरूर आ रही है और एक बाइक और एक पैदल यात्री भी है, लेकिन हम बिल्कुल इंडिकेटर ऑफ कर रहे हैं भाई। ओवरटेक कर लिया है, अब अपनी साइड में जाना है हमने धीरे धीरे। साइड में जाने से पहले लेफ्ट वाला मिरर जरूर देख लें, आजकल लोग ना लेफ्ट में से भी ओवरटेक कर लेते हैं। स्पीड कम हो गई है, सेकंड गियर लगाया हमने और जो है गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। ये देखिए तीसरा गियर लगा रहे हैं अब भाई। ठीक है, सामने डोगी का बच्चा गया वापस, चौथा गियर लगा रहे हैं, 40 की स्पीड पार हो गई है। ये देखिए इसी तरह से धीरे धीरे मन को बिल्कुल ठंडा करके शांति से ड्राइविंग करें और जरा सा डर लगे तो भाई साइड में लेके क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना। मित्रों यदि आपने ड्राइविंग सीखने के साथ साथ गाड़ी को रोकना सीख लिया ना तो भाई साहब डर लगना गायब हो जाएगा। 50 से ऊपर स्पीड, पांचवा गियर लगा दिया, क्लच दबा के रेस छोड़ के, सामने एक गाड़ी ओवरटेक करती हुई ट्रक से क्लच दबा के ब्रेक, और भाई साहब आगे ब्रेकर है, देखते हैं स्पीड कितनी कम हो रही है। हमने धीरे धीरे ब्रेक लगाए गाड़ी में, अब ब्रेक छोड़ दिया है, 15 की स्पीड होगी, स्पीड ब्रेकर पार, सेकंड गियर लगाया और चल दिए। गियर हमेशा चलने के लिए लगाए जाते हैं मित्रों। कई भाई बहन क्या करते हैं, पहले ही गियर डाउन कर लेते हैं, स्पीड होती है 40-50 की। भाई गियर डाउन बिल्कुल नहीं करना, पहले क्या करना है, स्पीड कम करनी है गाड़ी की। कम करने के बाद ब्रेक को छोड़ दें, स्पीड ब्रेकर को पार कर लें और फिर चलने के लिए वही गियर लगाएं जिस स्पीड में गाड़ी चल रही है। यानी गियर हमेशा चलने के लिए लगाया जाता है, इस चीज को नोट कर लो आप। गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए गियर कम नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना, कभी भी। ठीक है, तो ये आज का जो है एक छोटा सा हमने तरीका आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया है। मित्रों आपसे भी एक छोटी सी अपील है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे भी अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देना।
ये सेकंड गियर लगा रहे हैं, अब चल रहे हैं भाई। स्पीड ब्रेकर पार करने के बाद जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया, क्लच दबा के हमने हल्का सा ब्रेक लगाया, ठीक है। अब ब्रेक छोड़ दिया है, स्पीड ब्रेकर पार, और सेकंड गियर में गाड़ी को उठाना शुरू कर दिया और एक्सीलेटर दबाया, स्पीड ज़्यादा हो गई है, क्लच दबा के तीसरा गियर लगा दिया और भाई फिर जो है क्लच दबा के चौथा गियर लगा दिया है। आगे फिर स्पीड ब्रेकर आ गया है, क्लच दबा के फिर ब्रेक लगा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। ये ब्रेकर पार हो गया, सेकंड गियर लगाया और गाड़ी को उठाया, गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया है। मित्रों, ये थी आज की जानकारी। पुनः आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हैं, आपने अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग उसमें लिख कर देना है कि क्या मैं वाकई आप लोगों के लिए ठीक काम कर रहा हूं। और छोटी मोटी कोई गलती हो जाए, आपको जिसकी नॉलेज हो तो वो भी मुझे बताना, उसमें भी मैं थोड़ा सुधार कर सकूं। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी ड्राइविंग की चीज़ें आप लोगों तक शेयर करूं। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी लेकर आ रहा हूं, तब तक के लिए नमस्कार।